यूपी बोर्ड क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 शुरू करने से पहले हम लोग प्रमेय 1.3 को पढ़ लेते हैं। क्या कर रहे हैं कि 1.3 प्रमेय 1.3 कर रहे हैं कि मान लीजिए कि p अभाज्य संख्या है। यदि p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगा। मतलब कोई संख्या किसी संख्या को विभाजित करती है तो उसके स्क्वायर को भी विभाजित करेगी। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर 9 यदि 3 से विभाजित हो रहा है, 9 यदि 3 से विभाजित हो रहा है तो 9 का वर्ग 81 भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक है, ये हमारा हाई स्कूल पर में 1.3 है। ठीक है, इसके बाद से हम परिचय के वीडियो में, इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है। वह संख्या जिसे p/q के रूप में हम लिख सकें और q का मान क्या होना चाहिए, शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हो और q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। अगला कंडीशन क्या होता है, जहाँ p और q पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक हैं तथा p और q सअभाज्य संख्याएं हैं, सअभाज्य संख्याएं हैं। और हम जानते हैं सअभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, अगला संख्या हमारा है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या में संख्या ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। परिमेय संख्या को p/q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं, q नॉट इक्वल टू 0। जैसे हमारा कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में कितना हो गया 8, 8 को तो कर सकते हैं, कड़ी में 10। ठीक है, ये सारे हमारे क्या हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे हम लिख दें 0.100, 100, 140। ठीक है, ये सारे क्या हैं, अपरिमेय संख्या है। इनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए हम पहली प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। पहली प्रश्नावली का नाम प्रश्नावली 1.3 को हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि कर्ण में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि कर्ण में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है हम उसके विपरीत मानते हैं। हमको सिद्ध करना है कि कर्ण में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब हल करेंगे, हल हम मान लेंगे कि माना कर्ण में 5 एक परिमेय संख्या है, और जब परिमेय संख्या है तो इसको हम p/q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसलिए p/q इक्वल टू कर्ण में 5। ठीक है, जहाँ वही सेम कंडीशन, जहाँ p और q पूर्णांक हैं तथा दोनों सअभाज्य संख्याएं हैं, सअभाज्य संख्याएं हैं। अतः p और q का HCF बराबर कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब इधर हमारा हम क्या लिखे थे, p/q बराबर √5। इधर q का क्या है, भाग है, q इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो p बराबर हमारा हो जाएगा √5q। ठीक है, ये हमारा बन गया समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1। अब हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, चलिए हम दोनों पक्षों का वर्ग करके देखते हैं। तो इधर p का वर्ग करेंगे तो हमारा p स्क्वायर, कड़ी में 5 का वर्ग करेंगे मतलब कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5, तो कड़ी हमारा क्या होता है, हट जाता है, ये बच जाएगा 5q का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 में क्या है, p बराबर कड़ी में 5q, और समीकरण 2 में क्या है, p स्क्वायर बराबर 5q का स्क्वायर। तो यहाँ हमारा क्या है, अभी हम प्रमेय 1.6 पढ़े हैं। यहाँ p स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, अतः p भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब p स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो p भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। तो p मान लीजिए कि कितने, 5 से विभाजित हो रहा है, कितने बार में, r बार में। ठीक है, p विभाजित हो रहा है 5 से कितने बार में, r बार में। ठीक है, इस जहाँ r एक क्या है, पूर्णांक, जहाँ r क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, अभी हम समीकरण में 1 में देखे थे कि p बराबर कितना है, समीकरण 1 में p बराबर है 5q। हम p की जगह पे क्या मान रखते हैं, 5q मान रखते हैं। तो p के
हम लिख दे रहे हैं समीकरण एक से पी का मान रखने पर, ठीक है। जब पी का मान रखेंगे तो पी का मान कितना है हमारा, पी बराबर कड़ी में 5 क्यू, तो पी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कड़ी में 5 क्यू बराबर 5 आर, ठीक है। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कड़ी में 5 का वर्ग करेंगे तो 5, क्यू का वर्ग करेंगे तो क्यू का स्क्वायर, 5 का वर्ग करेंगे तो बचा 25, आर का वर्ग करेंगे तो आर। इधर 5 का क्या है, गुणा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25/5 और आर स्क्वायर, 5 से 25 कट जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, 5 आर का स्क्वायर, ठीक है। अगर समीकरण 2 हम देखें तो समीकरण 2 में पी स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा है, और ए अभी जो हमने निकाला हुआ है इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 2 में देखें तो क्यू भी, समीकरण 2 में देखें तो पी स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा है, और समीकरण 2 में देखें, सॉरी समीकरण 3 में देखें, समीकरण 2 में पी स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा है, और समीकरण 3 में क्यू स्क्वायर भी किससे विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण 2 और 3, समीकरण 3 से, समीकरण 2 और 3 से, ठीक है। पी, अब पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो पी भी 5 से विभाजित होगा, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। अभी हमने पर में 1.3 देखा है, से पी और क्यू, ठीक है, पी और क्यू दोनों 5 से विभाजित, ठीक है, पी और क्यू दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं, 5 से विभाजित हो रहे हैं, ठीक है। अतः दोनों का एचसीएफ कितना होगा, 5 होगा। परंतु हमने क्या माना था, पी और क्यू पूर्णांक संख्याएं हैं और दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा एचसीएफ कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अतः यहाँ पे हमारे मान्यता का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। तो लिख देंगे अतः हमारे मान्यता का विरोधाभास हो रहा है, इसलिए करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम माने थे कि करड़ी में 5 क्या है, परिमेय संख्या, और इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी बाई क्यू क्या है, पूर्णांक संख्या है, और दोनों सहभाज्य संख्या है, इनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। अतः जो हम माने थे कि करड़ी में 5 परिमेय संख्या है, उसका क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारा मानना क्या है, गलत है, करड़ी में 5 परिमेय संख्या नहीं है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहीं से हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो रहा है, सिद्ध हो रहा है। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने ऑलरेडी सिद्ध कर लिया है कि करड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। वही काम करेंगे, जो दिया है उसका उल्टा क्या करेंगे, मान लेंगे कि करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो हम इसका उल्टा मान लेंगे कि करड़ी में 5 क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को भी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा को क्या सिद्ध करना है कि 3 + 2 करड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम वही काम करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि माना 3 + 2 करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अतः इसलिए हम कह सकते हैं कि पी बाई क्यू बराबर 3 + 2 करड़ी में 5, क्योंकि हम परिमेय संख्या को पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो पी बाई क्यू बराबर 3 + 2 करड़ी में 5, 3 इधर प्लस में, इधर में इक्वल टू के दूसरे तरफ हमें आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा पी बाई क्यू -3 बराबर 2 करड़ी में 5। 3 का हर कितना, 1, क्यू और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। क्यू से क्यू में भाग देंगे तो एक बार में भाग जाएगा, तो पी में हम क्या करेंगे, 1 का गुणा कराएंगे, तो पी में 1 कम तो पी एकम पी, ठीक है। 1 से क्यू में भाग करेंगे तो क्यू एकम क्यू हो जाएगा, तो 3 में हम क्या करेंगे, क्यू का गुणा करेंगे बराबर 2 करड़ी में 5। 2 का इधर क्या है, गुणा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर के दूसरे तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा, तो पी -3 क्यू बराबर 2 क्यू, ठीक है, बराबर करड़ी में 5, ठीक है। करड़ी में 5 के बराबर हमारी दूसरी तरफ की संख्या है, तो जब करड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये भी क्या होगा, हमारा अपरिमेय संख्या ही होगा। अतः हमारी मान्यता का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है, इसलिए 3 + 2 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगा। चलिए इसको लिख देते हैं कि पी क्यू 2 और 3 सभी क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, ठीक है। इसलिए करड़ी में 5 भी
पूर्णांक संख्या होगा। परंतु पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, परंतु हम सिद्ध कर चुके हैं कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अतः हमारे मान्यता का विरोधाभास हो रहा है। ठीक है। इसलिए 3 + 2 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लिए। चलिए तीसरे क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। 1/कड़ी में 2। इसको हमें सिद्ध करना है कि 1/कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। तो जैसे हमने पहला सिद्ध किया था, दूसरा सिद्ध किया था, वैसे ही हम इसको भी लेके चलेंगे। सबसे पहले मान लेंगे कि इसको हल करने से पहले हम हर का प्रमेयीकरण करेंगे। हमारा दिया 1/कड़ी में 2। ठीक है। तो सबसे पहले हर का प्रमेयीकरण करेंगे, तो हम लिखेंगे हर का प्रमेयीकरण करने पर। चलिए तो हर का प्रमेयीकरण करते हैं। तो जो हमारा हर होता है उसी के संयुग्मी से ऊपर नीचे हम क्या कराते हैं, अंश और हर दोनों में गुणा कराते हैं। तो 1/कड़ी में 2, तो हर कितना कड़ी में 2, ऊपर भी कड़ी में 2 से गुणा कराएंगे और नीचे भी कड़ी में 2 का गुणा कराएंगे। तो 1 का गुणा होगा कड़ी में 2 में, तो कड़ी में 2 1 जा कड़ी में 2, और नीचे कड़ी में 2 का गुणा होगा तो कड़ी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, नीचे बच जाएगा कितना, 2। ठीक है। अब हम इसको सिद्ध करेंगे कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम विरोधाभास लेंगे कि हम सबसे पहले मान लेंगे कि माना कड़ी में 2/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। सबसे पहले मान लिया कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है। परिमेय संख्या है तो P/Q बराबर हो जाएगा हमारा कड़ी में 2/2। इतना हमारा क्या हो जाएगा। अब आगे हम क्या करते हैं, परिमेय संख्या है तो हम इसका क्या करेंगे, 2 का इधर भाग है, इधर जाएगा तो 2 का गुणा हो जाएगा। तो 2P बराबर हो जाएगा 2P/Q बराबर हो जाएगा कड़ी में 2। ठीक है। अब हमको पता है कि 2 पूर्णांकों का भागफल किया जाता है तो एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है। 2 पूर्णांकों का भागफल एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है। जहाँ क्या है 2, इसलिए 2P/Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है। लेकिन हम देख चुके हैं कि कड़ी में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। परंतु कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अतः हमारे तथ्य का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारे मान्यता का विरोधाभास हो रहा है। इसलिए 1/कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या 1/कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है। इसी के तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि पहला था, ये तीसरे का पहला सब क्वेश्चन था। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि कड़ी में 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इसको भी सिद्ध करते हैं कि 7 कड़ी में 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो हमको सिद्ध करना है 7 कड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, क्या मानेंगे कि उल्टा मानते हैं, माना 7 कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। एक परिमेय संख्या है। इसलिए P/Q बराबर हो जाएगा 7 कड़ी में 5। इसको तो बहुत ज़्यादा लगाना नहीं है, 7 का इधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। P बराबर बटा हो जाएगा 7Q बराबर कड़ी में 5, जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। ठीक है। 7 भी यहाँ पे पूर्णांक है। अतः इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या है। तो जब P इसके बराबर कड़ी में 5 है तो कड़ी में 5 भी क्या होगा, कड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है। कड़ी में 5 भी एक परिमेय संख्या होगा।
परंतु हम सबसे पहले सिद्ध कर चुके हैं कि कड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हमारी मान्यता का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। ठीक है, अतः अतः हमारे हमारे मान्यता का विरोधाभास हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। ठीक है, इसलिए कड़ी में 5 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, इसी तरह हमारा थर्ड क्वेश्चन 6 प्लस कड़ी में 2, इस चैप्टर का ये लास्ट आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तीसरे का तीसरा क्वेश्चन दिया है 6 प्लस कड़ी में 2 को हमको सिद्ध करना है कि क्या है, परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मान लेंगे, सॉरी परिमेय संख्या है, तो सबसे पहले मान लेंगे 6 प्लस कड़ी में 2 क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा p/q बराबर हो जाएगा 6 प्लस कड़ी में 2। ठीक है, 6 इधर प्लस है, बराबर के दूसरी तरफ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, p/q माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा कड़ी में 2। तो जब इसका हर हो जाएगा एक और q का एलसीएम लेंगे तो हमारा q हो जाएगा, q से q खत्म हो जाएगा, p में 1 का गुणा होगा तो p हो जाएगा, 1 का q में q और 1 का भाग होगा तो बच जाएगा q एकम q, तो 6 में किसका गुणा हो जाएगा, q का, बराबर कड़ी में 2। ठीक है, वही कहानी है जहाँ p q और 6 पूर्णांक हैं, इसलिए p माइनस 6q/q एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो ये बराबर है कड़ी में 2 के, तो कड़ी में 2 भी क्या होगा, तो कड़ी में 2 भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन हम पहले भी सिद्ध कर चुके हैं कि कड़ी में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः ये हमारी मान्यता का क्या हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। अतः हमारे मान्यता का विरोधाभास हो रहा है, इसलिए 6 प्लस कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये सिद्ध हो गया हमारा। इसी के साथ प्रश्नावली 1.1 हमारा क्या होता है, प्रश्नावली 1.3 हमारा क्या होता है, समाप्त होता है। जल्दी 1.4 वीडियो 1.4 का साल वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, इससे पहले मैं 1.1 और प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 दोनों प्रश्नावलियों को मैं सॉल्व करा चुका हूँ। इसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 का लिंक दिया गया है।